जय श्री राधे। यज्ञोपवीत एक प्रकार से हर एक के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत आवश्यक भी नहीं है। नाम दीक्षा जो है वह ही साधक को, यदि केवल भक्ति मार्ग का साधक है तो नाम दीक्षा ही साधक को पवित्र कर देती है, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि शरीर ब्राह्मण है, ब्राह्मण शरीर है और यज्ञोपवीत हो रहा है, होगा, तो यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना ही चाहिए, चाहे एक माला रोज करें, चाहे 10 बार करें। हाँ, यदि आप ब्राह्मणोचित पौरोहित्य कर्म करना चाहते हैं, लोगों को अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, विवाह करवाएंगे, लोगों के श्राद्ध करवाएंगे, तो आपको त्रिकाल संध्या करनी होती है। उसमें गायत्री मंत्र और दूसरे दूसरे मंत्र भी होते हैं। वो कोई आपको, आपके गुरुदेव ब्राह्मण जो आपको ब्राह्मणत्व प्रदान करेंगे, वो आपको बताएंगे, उनके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। और नाम दीक्षा ये भक्ति मार्ग है। आप नाम दीक्षा लें, नाम जप करें, और नाम जप करने के बाद जब गुरुदेव आप में योग्यता देखेंगे तो उसके बाद आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा। अब ये 24 लाख करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। 24 लाख कितनी 24 दिन का भी काम नहीं है। 24 लाख तो 24 दिन में 1 लाख गायत्री मंत्र रोज करिए, कोई परेशानी नहीं है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि नाम दीक्षा ऐसे पात्र को देनी चाहिए जिसका भोजन शुद्ध हो, जिसकी चित्तवृत्तियाँ शुद्ध हो, मांस वगैरह का सेवन ना हो, जिसका कुसंग ना हो, जो जुआ शराब इत्यादि से दूर हो, उसको देना चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो कम से कम 1 लाख नाम रोज करे दीक्षा, उसी को ही देनी चाहिए। तो अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप जानते हैं कि सब कलयुग अपना पैर पसार रहा है। अभी तो आप नेट पर इतना विज्ञापन है दीक्षा का कि आप 11,000 रुपये पेटीएम करिए, आपको नेट पर ही दीक्षा मिल जाएगी। नहीं तो बहुत सारे हमारे सज्जन कथावाचक महोदय ऐसे रोज पैम्फलेट निकालते कि दीक्षा लेने के इच्छुक सज्जन महाराज जी से संपर्क करें, 12 से 2, ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान। न परिचय है, न आत्मीयता है, न कुछ है, और दीक्षा आपको मिल जाएगी। भले ही नाम दीक्षा मिल जाए, भले ही मंत्र दीक्षा मिल जाए, मंत्र दीक्षा नहीं मिलती होगी। तो अभी तो ये समय की खराबी है, और इसमें से आप जितना अपने आप को, हम लोग अपने आप को जितना बचा पाए उतना ठीक है। दूसरे की बात करना तो वो निंदा के अंतर्गत आता है, कहना अवश्य पड़ता है, लेकिन हमारा किसी से कोई दुर्भाव या द्वेष नहीं है। हम जानते हैं कि कलयुग और माया देवी उनको पकड़ रही हैं, समेट रही हैं, और माया की गिरफ्त में अच्छे अच्छे वैष्णव, अच्छे अच्छे विद्वान आते जा रहे हैं। हम भी आएंगे, हम भी आ रहे हैं, हम बचे हुए हैं, क्योंकि अपना दोष नहीं दिखता है तो ऐसा लगता है हम पर नहीं है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं माया के द्वारा चंगुल में फंस रहे हैं। इसलिए आप यज्ञोपवीत करा लीजिए। यज्ञोपवीत कराने से आप 1 माला तो आप रोज करिए ही करिए यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए। फिर आप जो है महामंत्र करते ही हैं, महामंत्र आप करिए। महामंत्र करने के बाद आप जब योग्य हो जाएंगे तब आपको गुरुदेव मंत्र दीक्षा दे देंगे। धीरे धीरे कीजिए, योग्यता से कीजिए। गुरु धारण में सावधानी बरतिए, क्योंकि आजकल गुरुओं का एक बाजार बना हुआ है, और ये इन प्रकार गुरुजन चेला बनाने में लगे हुए हैं, जिससे ये हमारा चेला बन जाए तो इधर उधर नहीं जाए, हमारा चेला बन के फिर हमको पूजता रहे, हमें दक्षिणा देता रहे, दुख सुख में हमें भेंट देता रहे। तो बाकी ये अब भेंट देना या ये थोड़ी साधक का कर्तव्य है। साधक को तो भजन भक्ति सीखनी है, और अंततः भगवान श्री कृष्ण के प्रेम सहित चरणारविंद की सेवा प्राप्त करनी है। तो गुरु ऐसा हो जिसने थोड़ी बहुत प्रेम सहित भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्त की हो, वो माया से दूर हो, नाटकीयता से दूर हो, आश्रम कालीन लग्जरी मर्सिडीज गाड़ियों से दूर हो, साधक हो, शांत हो, वीतराग हो, राग द्वेष से रहित हो, क्रोध उसको आता ना हो, वचन उसके विनम्र हो। ऐसे साधक को सोच के देख के गुरु बनाना चाहिए। और ऐसे साधक भी है, वो शायद बाजार में नहीं है,
प्रचलित नहीं है, लेकिन ढूंढने से मिल जाते हैं। तो सावधानी से, तसल्ली से गुरु दीक्षा लीजिए। गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन जल्दी नहीं करनी चाहिए। नाम दीक्षा फटाफट ले लेनी चाहिए और नाम का आश्रय लेनी चाहिए, क्योंकि नाम का ही कलयुग में आधार है। कलौ केशव कीर्तनात् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बोल हरि